इमरान खान का शौकत खानम हॉस्पिटल के $3 मिलियन से सरमायाकारी का एतराफ। कहा कि 2015 में रकम अस्पताल को वापस कर दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज्जत केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। कहा ख्वाजा आसिफ को लीगल नोटिस भेजते वक्त सरमायाकारी की रकम वापस नहीं आई थी। मालूम नहीं कि इम्तियाज हैदरी पीटीआई के डोनर भी थे या नहीं, ये भी नहीं मालूम। एंडोमेंट फंड बोर्ड कब बनाया गया था। शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का भी मालूम नहीं। अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, बोर्ड मुझसे पूछकर फैसले नहीं करता। अब मालूम हुआ है 2 ऑफशोर कंपनीज में शौकत खानम अस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। इमरान खान को नादहिंदा करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन का नैब को खत। चेयरमैन पीटीआई और दीगर गैर मजाज अफराद को नादहिंदा करार देने का मुतालबा। नैब दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स में 1800 गैर कानूनी सफर किए गए। गैर मजाज अफराद के खिलाफ 19 करोड़ 83 लाख रुपए से ज्यादा के बकायाजात। सियासतदानों के जिम्मे 9 करोड़ 68 लाख रुपए से जायद वाजिबुल अदा हैं। वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। आपकी कहानी खत्म। एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। 2018 वाली सिलेक्शन कमेटी टूट गई। अब इमरान खान की कहानी खत्म। मरियम नवाज का तंज। इस्लामाबाद में पार्टी के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब में कहा, यह एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा है ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। अब ये ताली नहीं बजेगी। अवाम बेवकूफ नहीं, सब पता है। महंगाई को लाने वाला कौन है? जो गंद ये मचाकर गया जल्द ठीक नहीं होगा। जितने मर्जी प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी औलाद का हिसाब देना पड़ेगा। आज का सबसे मज़ाहिया बयान मरियम नवाज का था। हम इलेक्शन से नहीं डरते। ये बयान सुनकर लोगों के कहकहे नहीं रुक रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, मरियम बीबी और उनकी जमात बल्दियाती इंतखाबात से आम इंतखाबात तक हर इलेक्शन से मफरूर है। IMF डील से मुताल्लिक ऑडियो लीक की तहकीकात मुकम्मल। FIA ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला से इजाजत मांग ली। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। IMF के दबाव पर बिजली ₹7.91 फी यूनिट महंगी करने का प्लान तैयार। फरवरी तक मार्च पहली तिमाही में ₹3.21 फी यूनिट महंगी की जाएगी। मार्च तक मई दूसरी तिमाही में बिजली मजीद 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होगी। किसान पैकेज के तहत बिजली की सब्सिडी 1 मार्च से खत्म करना होगी, जिससे 65 अरब रुपए की बचत होगी। मार्च तक नवंबर फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से मजीद 35 अरब रुपए मजीद जमा किए जाएंगे। आइन को बरकरार रखने के लिए कौम अदलिया के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। कौम इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन को बरकरार रखने के लिए कौम अदलिया के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। कौम इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहती है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। कौम इंतखाबात की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाअहल टोले के खिलाफ फैसला देना है।
साबिक सदर आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद अहमद की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 13 फरवरी को समाअत करेंगे। इदारों के खिलाफ बगावत पर रुखसाने का मुकदमा इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल की बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। शहबाज गिल ने रमेश कुमार से गलत जबान इस्तेमाल करने पर मुआफी मांग ली। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को बेगुनाह करार देने की एफआईए की रिपोर्ट मुस्तरद। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट नए आइंदा समात पर दोनों को अदालत तलब कर लिया। सियासी जमातों की मुबैना ममनुआ फंडिंग का केस नए मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी पर पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। इंतखाबी इदारे ने वाजे किया कि किसी इम्तियाजी सलूक के बगैर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया जा रहा है। कोई जमात ये नहीं कह सकती कि सिर्फ उसकी स्क्रूटनी हो रही है। तुर्की और शाम में जल्जले में जाँ बहक अफराद की तादाद 25,000 से बढ़ गई। 85,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में अब भी लोगों को मोजजाती तौर पर जिंदा निकाला जा रहा है। तुर्की में मलबे से 5 दिन बाद मां और नौमौलूद को जिंदा सलामत निकाल लिया गया। अमेरिका ने शाम पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी कर दी। आलमी इदारे खुराक की मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। हुकूमत और अफवाजे पाकिस्तान का तुर्किया के भाइयों की इमदाद का मिशन जारी। रेस्क्यू टीमों ने 6 से ज्यादा अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया। पाक आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने 9 साला बच्ची को 102 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाला। पाक फजाइया का एक और तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। जलजिला मुतासरीन के लिए गुमनाम पाकिस्तानी ने दिल खोल कर अतिया दिया। अमेरिका में तुर्क सफारतखाने में $30 मिलियन का अतिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुतासर। कहा यह इंसानियत की आला मिसाल है। वजीर आजम का शामी हम मनसब को भी फोन। जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। एमक्यूएम का कराची बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ धरना मौखिर करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब हल्का बंदियों से मुतालिक मुतालबे से दस्तबरदारी किसी तौर पर मुमकिन नहीं। बहरिया अमन मश्क के बाद पार्टी धरने का मुकम्मल हक रखती है। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी बोले एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी से हल्का बंदियों से मुतालिक मुआहिदा तहरीरी तौर पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने पीपी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। इलेक्शन कमीशन चोरों की सरपरस्ती कर रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब।